जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह पेपर बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। तो साथियों, यह पेपर बीए फर्स्ट ईयर के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पेपर में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें पार्ट ए दे रखा है लैंग्वेज कल्चर भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कल्चर अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। तो साथियों, यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा प्रसारित किया हुआ पेपर है। यह पेपर गत वर्ष 2023 में हुआ था, जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा और संस्कृति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में आए हुए 50 क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आइए देखते हैं पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा और संस्कृति के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर। पार्ट है भाषा और संस्कृति। पहला प्रश्न दे रखा है कि मातृभूमि कविता किसकी रचना है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि मैथिली शरण गुप्त किस किस युग से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा देशभक्ति। प्रश्न क्रमांक 4 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा झांसी। प्रश्न क्रमांक 6 है कि गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कवि दिवस। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी लगभग 350 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मानसरोवर। प्रश्न क्रमांक 8 है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय शासकों का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्र है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, वाजिद अली शाह, मीर सजाद अली और मीर रोशन अली। प्रश्न क्रमांक 10 है कि शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 16। प्रश्न क्रमांक 11 है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा परीक्षा गुरु। प्रश्न क्रमांक 12 है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है कि शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उज्जैन शहर में। प्रश्न क्रमांक 14 है कि जीप पर सवार इलिया गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंग्य। प्रश्न क्रमांक 15 है कि चने के क्या होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पौधे। प्रश्न क्रमांक 16 है कि शरद जोशी द्वारा लिखे गए टेलीविजन धारावाहिक का नाम है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा विक्रम और बेताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इला को। प्रश्न क्रमांक 18 है कि शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, सरकार का जादू, दूतावास में चक्कर और तिलिस्म। प्रश्न क्रमांक 19 है कि रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वाल्मीकि ने। प्रश्न क्रमांक 20 है कि रामायण किस युग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी त्रेता युग। प्रश्न क्रमांक 21 है कि चंपू रामायण की रचना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन ए हो सकता है परमार भोज, लेकिन इसका सही आंसर होगा राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है कि भगवान राम के पिता का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दशरथ। प्रश्न क्रमांक 23 है कि रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वीणा। प्रश्न क्रमांक 24 है कि रामचरितमानस के कौन से कांड है,
तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। बालकांड, अरणय कांड और किष्किंधा कांड। प्रश्न क्रमांक 25 है कि उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह में से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चिंतामणि। प्रश्न क्रमांक 26 है कि उत्साह किस प्रकार का निबंध है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मनोविकारात्मक। प्रश्न क्रमांक 27 है कि दुख में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में का है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्साह। प्रश्न क्रमांक 28 है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्साह। प्रश्न क्रमांक 29 है कि उत्साह गद्य की कौन सी विधा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा निबंध। प्रश्न क्रमांक 30 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 31 है कि भारत एक है निबंध के रचनाकार हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दिनकर जी। प्रश्न क्रमांक 32 है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। प्रश्न क्रमांक 33 है कि हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनेकता में एकता, समन्वयता, धर्म निष्पक्षता। प्रश्न क्रमांक 34 है कि 500 इंच से अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चेरापूंजी। प्रश्न क्रमांक 35 है कि दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 36 है कि भारत एक है निबंध दिनकर जी की कौन सी पुस्तक से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारी सांस्कृतिक एकता। प्रश्न क्रमांक 37 है कि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप से विद्यमान रहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सगुण और निर्गुण। प्रश्न क्रमांक 38 है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गोविंद भगवत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 है कि आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। प्रश्न क्रमांक 40 है कि आदि शंकराचार्य ने किस आयु में संन्यास लिया था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 41 है कि निम्न में से किस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पद्माब स्वामी मंदिर। प्रश्न क्रमांक 42 है कि भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य का स्वर्गवास हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 इसमें दे नहीं रखा है, तो प्रश्न क्रमांक 43 हो सकता है कि वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है कि शब्द युग्म से आश्चर्य है, तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शब्दों का प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 45 है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जलज। प्रश्न क्रमांक 46 है कि अंधकार का विलोम है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश। 48 है कि सनातन धर्म किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू धर्म को। प्रश्न क्रमांक 49 है कि सूफी शब्द का अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पवित्र। प्रश्न क्रमांक 50 है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। साथियों, ये थे पार्ट ए लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति के इस प्रश्न पत्र में आए हुए 50 क्वेश्चन के आंसर। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे तो आप उसको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।